नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, बीएसएफ स्टाफ नर्स एग्जाम और पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए हमने अपने जो चैनल है उस पर एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम जीके जीएस के डेली जो है 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज आपके लिए सेट ये 5 है। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस के अलग अलग सेट कर लिए हैं, तो आपने वो देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले लाइक जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं कम से कम समय में आपको जो है जितना मेरे से एक्सप्लेन हो सकता है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। और 50 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है दोनों ही लैंग्वेज में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीन में है। टू हुम वॉज जहांगीर अवार्डेड द टाइटल ऑफ खान। तो खान का जो टाइटल है, जहांगीर जो मुगल जो राजा थे, उनने किसको जो है इस उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, तो जीएस और जीके जो है आपका बहुत वास्ट होता है, तो आपको हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी और पॉलिटी, इकोनॉमी और इसके अलावा स्टैटिक जीके जो है सभी आपने देखना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली आस्क्ड हो रखे हैं, मैं वो ये सेट में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है कि एग्जामिनेशन में आपको कई क्वेश्चन जो है रिपीटेशन मिलता है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। ठीक है, जो जहांगीर ने जो है खान की जो उपाधि किसको दी थी, हॉकिंस को दी थी। ठीक है, विलियम हॉकिंस आए थे ना, जो जहांगीर जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो विलियम हॉकिंस ही वो पहले वो थे। ठीक है, जो जिनसे जो है जहांगीर ने वो किया था। ठीक है, व्यापार के लिए वो किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है ये पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट का आपका सीट्स हैं, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन ऑप्शन में जो है सबसे ज्यादा सीट है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, बहुत बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट होंगी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू गेट द कैनाल कंस्ट्रक्टेड। तो नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो आप ऑप्शन देखिए, इसमें मोहम्मद फिरोज तुगलक पहला ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो हु वॉज द फर्स्ट सल्तनत जिसने की कैनाल जो है नहर का निर्माण किया, तो वो हो जाएगा आपका, इसका जो उत्तर हो जाएगा तीसरे का जो उत्तर है आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, डी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा को किस संविधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। जैसे कि आपको पता होगा 3 टाइप की हमारे पास लिस्ट होती है, 3 लिस्ट होती है। ठीक है, तो उनमें से जो है जो एजुकेशन वाला जो लिस्ट है, तो 3 लिस्ट कौन सी है, यूनियन हो गया आपका, और स्टेट लिस्ट, और आपका कंकरेंट। कंकरेंट मतलब जिसमें दोनों ही यूनियन स्टेट जो है लॉ बना पड़े। तो जो आपका शिक्षा जो है उसको पहले स्टेट लिस्ट में थी, अब जो है कंकरेंट लिस्ट में आ गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि जो एजुकेशन है वो कौन से लिस्ट में आती है, तो कंकरेंट लिस्ट में आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से संशोधन में ये स्टेट लिस्ट से हटा के जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। तो ये है 42, 44 या 40th या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ का जो है 42वां जो संशोधन है 42 का जो है न 42 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। तो कितने मेंबर राज्यसभा और प्रेसिडेंट को नॉमिनेटेड किए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो 12, 15, 20 या 2। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक से सवाल है पॉलिटी से, तो ये गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है 12। ठीक है, 12 मेंबर्स जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। हु फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन किसने फाउंड किया ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मद्रास लेबर यूनियन जो है आपका ऑप्शन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में जो है ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बीपी वाडिया। ठीक है, इनने मद्रास लेबर यूनियन जो है फाउंड किया था। ठीक है, तो इस टाइप के हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं या आते हैं। ठीक है, उसके बाद है हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है किसने स्टैब्लिश किया था ये पूछ रहा है। तो सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद ने
रामकृष्ण मिशन जो है इस्टेब्लिश किया था, ये सभी को आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई, ठीक है। भारत में जो दास प्रथा है यानी स्लेवरी बोलते हैं, ठीक है, स्लेवरी इंग्लिश में, ठीक। तो इलीगल कब ये डिक्लेयर हुई, ईयर देख बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1843, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 1843 में ये है इलीगल जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। उस टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था युद्ध, उसमें जो है जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें कौन उसका सेनापति था, ये पूछ रहा है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सी उत्तर जो है, रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये सेनापति जो है, सेना का नेतृत्व उन्होंने करा था, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था। तो विच एम्परर वॉज मिर्जा गालिब ड्यूरिंग। तो मिर्जा गालिब आपने सुना होगा, मिर्जा गालिब जो है किसके कार्यकाल में थे, तो राजा का नाम होगा आपका बहादुर शाह टू, ठीक है, बहादुर शाह टू, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, और बहादुर शाह टू, ठीक है, इसका उत्तर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, दीवान वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की, ठीक है। तो ये 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वो हो गया, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, हु फाउंडेड द न्यू पोस्ट कॉल्ड दीवान वजीरत ए कुल, ठीक है। तो अकबर, हुमायूं, शाहजहां या बाबर, ठीक है। तो ये मेडिवल हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन आपने देख लिए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अकबर। अकबर जो राजा थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने फाउंड किया था क्या, इन्होंने फाउंड किया था दीवान वजीरत ए कुल, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अकबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ये, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, ठीक है। अटाला जो मस्जिद है ये कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गलत। तो अटाला जो मस्जिद है वो है पंडोला, गुजरात, कंडेश या जौनपुर, या तो ये ऑप्शन आपने देख लिए हैं। तो ये अटाला जो मंदिर है जौनपुर में है, ठीक है, जौनपुर, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर किस जगह पर है, या इसका निर्माण किसने कराया था, ये पूछ रहा है, ठीक है। पल्लवा ने कराया था, या चाणक्य ने कराया था, या आपके सातवाहन ने कराया था, या वाकाटक ने कराया था, ठीक है। तो जो ये विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कराया था आपका, इसका निर्माण जो चाणक्य किंगडम के राजाओं ने कराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था 14 क्वेश्चन, विच रिवर इन यूरोप इज नोन एज कोल्ड रिवर। तो कोल्ड रिवर के नाम से कोयला नदी किसे बोला जाता है, ठीक है। राइन, रोन, एल्ब या थेम्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइन नदी, ठीक है। राइन नदी यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। राइन नदी को क्या बोलते हैं, कोल्ड रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है। तो ट्रेड यूनियंस जो होते हैं भारत में, ये मूवमेंट था, तो इसका जो किसने स्टार्ट किया था मूवमेंट, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा NM जोशी, ठीक है। NM जोशी जो थे उन्होंने ट्रेड यूनियंस की स्टार्ट की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, ठीक है। हु वाज द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, आप इस पर काफी मूवीज भी बन चुकी हैं। तो बाजीराव सेकंड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो थे लास्ट पेशवा थे किसके, मराठा एम्पायर के, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया लोकेटेड। तो ये सारे रिफाइनरीज के नाम है, तो जामनगर, मुंबई, कोयली, बरनोई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो लार्जेस्ट है वो क्या है, जामनगर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एन असेंबली विदाउट दोज परमिशन, ठीक है। तो विदाउट दोज परमिशन, ये किसकी परमिशन, मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर या गवर्नर, ठीक है। तो किसकी अनुमति के बिना मनी बिल नहीं आ सकता है, गवर्नर के
ये असेंबली की बात कर रहा है, ठीक है। असेंबली, तो असेंबली कहाँ होती है? स्टेट में, ठीक है। तो पहले गवर्नर का वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर पार्लियामेंट लिखा होता तो सांसद होती, तो संसद में किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? प्रेसिडेंट की, ठीक है। स्टेट यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पर गवर्नर, ठीक है। ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो वुमेन हाई कोर्ट जज है, आपको बताना है इसमें से। तो सबको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीला सेठ, ठीक है। सी ऑप्शन है सही। ये लीला सेठ जो थी, पहली वुमेन थी जो कि पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जज पर अपॉइंट हुई थी, ठीक है। पहली वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट है हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ किंग टू शिवाजी। तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अहमदनगर के शासक औरंगजेब, महाराजा जय सिंह या बीजापुर के शासक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20वें प्रश्न का, वह है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने क्या करा था? उसको आपका किंग की उपाधि दी थी शिवाजी को, ठीक है। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल ऑफ मोधरा लोकेटेड, ठीक है। मोधरा का सन टेम्पल कहाँ है? तो गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ठीक है। गुजरात में जो है सन टेम्पल ऑफ मोधरा लोकेटेड है, ठीक है। 22nd क्वेश्चन करते हैं। 22nd क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22वें प्रश्न का अनुच्छेद जो 51 सॉरी अनुच्छेद 51 जो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। आर्टिकल आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, ठीक है, आर्टिकल से संबंधित, ठीक है। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। विद होम इज द गोल्डमैन अवार्ड रिलेटेड। तो गोल्डमैन अवार्ड इनमें से किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है, कौन से फील्ड से संबंधित है। तो 23वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है। गोल्डमैन अवार्ड, ठीक है। अवार्ड्स जो इम्पोर्टेंट अवार्ड होते हैं कौन से फील्ड में दिए जाते हैं, किसको मिले हैं, ये करंट से भी बनता है इसमें सवाल और स्टैटिक से भी बनता है, ठीक है। तो गोल्डमैन अवार्ड जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। हु इज द मोस्ट एक्सपोर्टर इंडिया लेदर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम इंडिया लेदर जो है सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री को हम बेचते हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा जो है इंग्लैंड जो है उसको हम बेचते हैं, ठीक है, इंडियन लेदर, ठीक है। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन। हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट। तो भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था ये पूछ रहा है। तो विनोबा भावे, ठीक है। बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, भूदान मूवमेंट इनने स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। टू होम डिड शाहजहां गिव द टाइटल ऑफ शाह इकबाल एंड शाह बुलंद। तो शाहजहां ने शाह इकबाल और शाह बुलंद की जो टाइटल थी वो किसे दी थी, आपको बताना है। तो ये है दारा सिकोह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दारा सिकोह, ठीक है। दारा सिकोह को जो थी इसकी उपाधि दी गई थी शाह इकबाल और शाह बुलंद की, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस। तो इंडियन पुलिस सर्विस है आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है कहाँ होती है? हैदराबाद में, ठीक है। उसी प्रकार से आईएएस की कहाँ होती है? मसूरी, मसूरी में इंस्टीट्यूट है लबासना, LABSSNA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th। विच कंट्री एक्सपोर्ट द हाईएस्ट वैल्यू जेम्स एंड ज्वेलरी टू इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वैल्यू ज्वेलरी और वो कौन एक्सपोर्ट करता है इंडिया को? 28th क्वेश्चन का हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात करता है, ठीक है, भारत भारत में। नेक्स्ट है हु फाउंडेड इंडियाज फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन। तो इंडिया की जो है प्रथम प्रिंटिंग मशीन कहाँ की स्थापना किसने करी थी? तो कौन से ऐसे जो रूलर थे? तो पोर्तुगीज थे, पुर्तगालियों ने जो है इंडियन जो है फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन जो है वो स्टैब्लिश करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन। द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क वाज बिल्ड बाय। तो कुवैत उल इस्लाम जो मॉस्क है ये किसने बिल्ड किया था? ये किया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी प्रकार से अन्य जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या बिल्डिंग है वो किसने बिल्ड करी थी आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 31st।
व्हाट इज अ ढाई दिन झोपड़ा? ढाई दिन झोपड़ा जो है क्या है? तो ये मीनार है, टावर है, मॉस्क है, क्या है ये? ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और किसने बनाया था ये भी आपको मैंने पिछले वाले सेट में बता दिया है। तो 31st का हो जाएगा, ये मॉस्क है, ठीक है, मस्जिद है, ठीक है, ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है ये भी पूछ लेता है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। वेर इज मामा भांजा टेम्पल लोकेटेड? तो मामा भांजा का जो टेम्पल है ये कहाँ लोकेटेड है? ये है बारसूर में, ठीक है, बारसूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, फॉर व्हाट रीजन डज द ड्रॉपलेट शेप बिकम स्फेरिकल? ठीक है, ये क्यों हो जाती हैं गोलाकार वर्षा की बूंदें? ये हो जाती हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है। नेक्स्ट है 34th, द ओरिजिनल नेम ऑफ विच मुगल एम्परर वाज रोशन अख्तर? तो रोशन अख्तर किसका नाम था ओरिजिनल? ठीक है, तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला का, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल राजा थे उनका जो ओरिजिनल नेम था वो था रोशन अख्तर, ठीक है। 35th क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड? तो ये नो टोबैको डे आपको आना चाहिए 31 जो मई है तब ये सेलिब्रेट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे होता है, ठीक है। अन्य डेज भी आपको ये 22 और ये कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये डेज वाले क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीके जीएस के स्टैटिक पोर्शन एक को कंफर्म है, तो एक दो नंबर जो है आप इनको पढ़ के कंफर्म कीजिए, ठीक है। अवार्ड हो गए आपके, डेज हो गए, ठीक है, फेमस मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। यहाँ से जो है आपका स्टैटिक पोर्शन में बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ से 3 से 4 नंबर आप आराम से ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कवर कर ही लीजिए, ठीक है। और अरिहंत की मैंने बुक बोल लिखी है, पतली सी आती है, वो तो पूरा आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नेशनलिस्टिक पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो पहला जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। तो जो प्रथम जो राष्ट्रवादी कवि हैं वो हमारे डी रोजो, ठीक है, डेरोजियो को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये है, ठीक है। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न है, वेर व्हेन इज पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड? तो लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी आपको आना चाहिए। तो 23 जून जो है लोक सेवा दिवस जो है के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 23 जून, ठीक है, लोक सेवा दिवस, पब्लिक सर्विस डे, ठीक। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल्स आप जरूर याद कर लीजिए। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो आपका यूनियन और स्टेट और ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो होता है ये सारी आपको उससे आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये हो जाएगा इसका। तो आर्टिकल जो 25 है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन देख लीजिए, अगर आपने अच्छे से पॉलिटी करी है तो इसका आंसर आपको देने में दिक्कत नहीं होगी। तो धर्म की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 39, असेंबली मेंबर्स आर इलेक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ? तो जो असेंबली मेंबर्स हैं किसके सुपरविजन में इलेक्टेड होते हैं ये पूछ रहा है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन। तो ये होता है इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, निर्वाचन जो आयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू बिकम ए ब्रिटिश पेंशनर? ठीक है, अंग्रेजी का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शाह आलम टू, ठीक है। शाह आलम जो टू है ये जो थे पहले पेंशनर थे ब्रिटिश शासन में, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली? तो लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली आपकी अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट जो रिफ्ट वैली है वो आपकी लोकेटेड है अफ्रीका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, वेट इज नेपा नगर इन मध्य प्रदेश फेमस फॉर? तो मैंने बोला था आपको जितने हमारे सिटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट है और प्रोडक्शन में हमारा कोल में कौन सा मतलब आपका स्टेट जो है फर्स्ट है, उसी प्रकार से शुगर केन में, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको पावर प्रोजेक्ट प्लान और जो ये आपके थर्मल पावर हो गए, न्यूक्लियर पावर हो गए, ठीक है, ये सब चीज आपको होनी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। नहीं तो इसका जो सही होगा नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश में है, तो ये किसके लिए प्रिंट जो आपका न्यूज़पेपर जो अखबार जी कागज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है
ठीक है, वो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अखबारी कागज के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन CIC का जो गठन है, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है कि कौन से सन में किया गया था? जिसका उत्तर हो जाएगा 2005। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है 2005 में जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो गठन किया गया था। ठीक है, हु फाउंडेड द भील सेवा मंडल, किसने फाउंड किया, किसने इसकी स्थापना करी? तो भील सेवा मंडल की स्थापना जो है आपकी अमृतलाल विठल दास ने करी थी। ठीक है, अमृतलाल विठल दास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, भील सेवा मंडल की। ठीक है, नेक्स्ट है इन व्हाट टाइम्स डज द ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर हैव टू बी पास्ड बाय द असेंबली? राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश जारी करता है विधानसभा में तो ये कितने समय बाद जो है पारित हो जाना चाहिए? ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमम जो है 6 वीक्स में, नहीं 6 सप्ताह में ये हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इन विच वॉर हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह एंड कैप्चर्ड गौर? ठीक है, तो हुमायूं को किस युद्ध में पराजय मिली शेरशाह से, और उन्होंने शेरशाह ने जो है जो हुमायूं द्वारा जो गौर एरिया है वो किया था कैप्चर। ठीक है, तो ये आपका ईयर आपको याद है। तो चौसा का जो युद्ध था, ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी कभी डेट भी पूछ लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, इस युद्ध में क्या हुआ था, हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था शेरशाह से। ठीक है, और गौर को उन्होंने कैप्चर किया था। नेक्स्ट है विच रिवर इज नोन एज सॉन्ग रिवर किसको बोला जाता है? ठीक है, तो यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र या गंगा? ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको सॉन्ग रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉन्ग रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस कंपोजर इन अकबर्स कोर्ट? तो ओरिजिनल नेम पूछ रहा है तानसेन, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे जो है ओरिजिनल नेम था तानसेन का। ठीक है, रामतनु पांडे। ठीक, नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, हु इज नोन एज बाबूजी सरनेम? बाबूजी सरनेम से किसे जाना जाता था? आप ये 4 ऑप्शन देखिए, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बाबूजी किसको जाना जाता था इस सरनेम से? तो जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम को जो है बाबूजी सरनेम से जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। तो 50वां प्रश्न है हु हैज द राइट टू सस्पेंड द लोकसभा? ठीक है, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसमें है? इनमें से प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, प्रेसिडेंट या चेयरमैन? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये पूरा हक होता है, पूरा राइट होता है कि वो लोकसभा को पारित कर दे। ठीक है, तो ये दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन का सेट किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिक्स जीके था आपका, हिस्ट्री भी थी, आपकी ज्योग्राफी भी थी, थोड़ा बहुत आपके डेज जो स्टैटिक पोर्शन था वो भी डाला हुआ था। ठीक है, पॉलिटी भी थी। तो इस तरीके के आपके जो क्वेश्चन हैं आपको ये प्रीवियसली आज हो चुके हैं, तो आप यहाँ से इवेल्युएट कीजिए अपने आप को कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, और जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर देखिए इसी माइंडसेट से बनाता है। ठीक है, तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी तरह के सेट आपको कंटिन्यू यहाँ पर मैं देते रहूँगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में।